हे राम जी, जैसे बादल में हाथी, घोड़े, मनुष्य आदि विकार यानी रूपांतर जो दिखते हैं वे भ्रांति मात्र हैं, वैसे ही आत्मा के अज्ञान से नाना प्रकार की यह सृष्टि भासित होती है। यह आश्चर्य है कि आत्मा में अहंकार का उत्थान होता है कि मैं हूं, और वह अपने को वर्णाश्रमी मानता है। परंतु विचार करके देखिए तो अहम कुछ वस्तु नहीं, अहम कुछ वस्तु नहीं और अहम अहम फुर्ती है। यह आश्चर्य है कि अहम कहां से उठा है और यह अहम शुद्ध आत्म ब्रह्म में कैसे उपस्थित हुआ है। अस्तित्वहीन निर्मूल अहंकार ने तुमको वृथा मोहित किया है। हे राम जी, इस अहम के त्यागने में तुमको कुछ यत्न नहीं। इसका त्याग करो। यह संकल्प मिथ्या ही उठा है। जब अहम का उत्थान होता है तब जगत होता है, और जब अहंता मिट जाती है तब जगत का भी अभाव हो जाता है, क्योंकि बना ही कुछ नहीं, सब भ्रांति मात्र है। जैसे संकल्प नगर और स्वप्न की सृष्टि भ्रांति मात्र है, वैसे ही यह विश्व भी भ्रांति मात्र है। कुछ बना नहीं, सब आत्म तत्व है। उस आत्म तत्व से भिन्न कुछ नहीं। जैसे पवन के दो रूप होते हैं, चलता है तो भी पवन है और ठहरता है तो भी पवन है। वैसे ही विश्व भी दोनों प्रकार से आत्म स्वरूप है। जैसे पवन चलता है तब जान पड़ता है, ठहर जाता है तब नहीं जान पड़ता, वैसे ही चित्त चैत्य शक्ति का चमत्कार है। जब फुरता है तब विश्व भासित होता है। इस फुरने में भी वह चिदघन ही है, और जब वह चित्त ठहर जाता है तब विश्व नहीं भासित होता, परंतु आत्मा सदा एक रस है, फुरने और न फुरने में। जैसे पवन चलने और ठहरने में एक रस है, पवन ही है, वैसे ही मन के फुरने और अफुर में आत्मा ही है। हे राम जी, आत्मा में विश्व कुछ हुआ नहीं, सब आत्म स्वरूप ही है। ज्ञप्ति भी ब्रह्म है, और ज्ञप्ति में प्रतीत विश्व भी ब्रह्म है। ज्ञप्ति भी ब्रह्म है और ज्ञप्ति में प्रतीत विश्व भी ब्रह्म है। तब विधि और निषेध, हर्ष और शोक किसका करें, जब सब वही है। होने और न होने में भी वही है। अस्तित्व सहित और अस्तित्व रहित भी वही है। संकल्प को स्थिर करके देखो कि सब तुम्हारा ही स्वरूप है।
जैसे मनुष्य शयन करता है तो उसको स्वप्न सृष्टि दिखती है, और जब वह जागता है तब देखता है कि सब मेरा ही स्वरूप था। वैसे ही जागृत विश्व भी तुम्हारा ही स्वरूप है। जैसे समुद्र में तरंग उठते हैं वे जल रूप हैं, जैसे समुद्र में जो तरंग उठते हैं वे जल रूप हैं, वैसे ही विश्व आत्म स्वरूप है। और जैसे चितेरा काष्ठ में कल्पना करता है कि इतनी पुतलियां इस काष्ठ से निकलेंगी, और जैसे मृत्तिका में कुम्हार घटादि की कल्पना करता है कि इसमें इतने पात्र बनेंगे, परंतु काष्ठ में और मृत्तिका में तो कुछ हुआ ही नहीं। ज्यों का त्यों काष्ठ है और ज्यों की त्यों मृत्तिका है, परंतु कुम्हार या बढ़ई के मन में आकार की कल्पना है। वैसे ही आत्मा में संसार रूपी पुतलियों की कल्पना, संसार रूपी पुतलियों की कल्पना मन करता है। जब मन का संकल्प निवृत्त हो तब ज्यों का त्यों आत्मपद है। इसी से हे राम जी, यह संसार कल्पना मात्र है। जैसे तरंग जल रूप है, जिसको जल का ज्ञान है वह तरंग को भी जल रूप जानता है। जिसको जल का ज्ञान है वह तरंग को भी जल रूप जानता है, और जिसको जल का ज्ञान नहीं वह तरंग को तरंग के भिन्न भिन्न आकार देखता है। वैसे ही जब निसंकल्प होकर स्वरूप को देखे तब जगत फुरने में भी आत्मसत्ता भासित होगी। निसंकल्प होकर स्वरूप को देखे तब जगत फुरने में भी आत्मसत्ता भासित होगी। अहम त्वम आदिक सब जगत ब्रह्म स्वरूप ही है, तब भ्रांति कैसे हो और किसको हो। सब विश्व आत्म स्वरूप है, और आत्मा निरालंब अर्थात चैत्य और अहंकार से रहित केवल आकाश रूप है। जब तुम उसमें स्थित होगे तब नाना प्रकार की भावना मिट जाएगी, क्योंकि नाना प्रकार की भावना जगत में फुरती है। जगत का बीज अहंता है। जब अहंता नष्ट हो तब जगत का भी अभाव हो जाएगा। तो हे राम जी, अहंता का फुरना ही बंधन और निरहंकार होना ही मोक्ष है। एक चित्त बोध है और दूसरा ब्रह्म बोध है। चित्त बोध जगत है, ब्रह्म बोध मोक्ष है। चित्त बोध जगत है और ब्रह्म बोध मोक्ष है। चित्त बोध अहंता का नाम है। जब तक चित्त बोध फुरता है तब तक संसार है, और जब चित्त का अभाव होता है तब मुक्ति होती है। इस चित्त के अभाव का नाम ही ब्रह्म बोध है। हे राम जी, जैसे पवन चलता है वैसे ही ब्रह्म में चित्त बोध है, और जैसे पवन ठहर जाता है वैसे ही चित्त का ठहरना ब्रह्म बोध है। जैसे स्पंदित और निस्पंद दोनों पवन ही हैं, वैसे ही चित्त बोध और ब्रह्म बोध ब्रह्म ही है, कुछ भिन्न नहीं।
हमको तो ब्रह्म ही भासित होता है, जो चैतन्य मात्र शांत रूप और अपने स्वभाव में सदैव स्थित है। जिसको अधिष्ठान का ज्ञान होता है उसको विवर्त भी उसी का रूप भासित होता है, और जिसको अधिष्ठान का ज्ञान नहीं होता उसको भिन्न भिन्न जगत भासित होता है। जैसे एक बीज में पत्ते, डाल, फूल और फल दिखते हैं एक बीज में, परंतु जिसको बीज का ज्ञान नहीं उसको भी भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। तो हे राम जी, हमको अधिष्ठान आत्म तत्व का ज्ञान है, इससे हमें सब विश्व आत्म स्वरूप दिखता है, परंतु अज्ञानी को नाना प्रकार का विश्व और जन्म मरण भासित होते हैं। हे राम जी, सब शब्द आत्म तत्व में फुरते हैं, और वह सबका अधिष्ठान निराकार निर्विकार शुद्ध आत्मा सबका अपना रूप है। सब शब्द आत्म तत्व में फुरते हैं और वह सबका अधिष्ठान निर्विकार निराकार शुद्ध आत्मा सबका अपना रूप है। इसलिए सब विश्व आकाश रूप है और उससे भिन्न नहीं है। जैसे सभी तरंग जल रूप है, वैसे ही विश्व आत्म स्वरूप है। चित्त जो फुरता है उसका अनुभव करने वाली चैतन्य सत्ता ही ब्रह्म है। तुम्हारा स्वरूप भी वही है। इससे अहम त्वम आदिक जगत सब ब्रह्म रूप है। तुम संशय त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो रहो। पहले तुमसे जो द्वैत अद्वैत कहा है वह सब उपदेश मात्र है। चित्त की वृत्ति को स्थिर करके देखो कि सब ब्रह्म ही है, भिन्न कुछ नहीं। तब निषेध किसका करोगे और अंगीकार किसका करोगे?